चांदी किचन का काम निपटाकर पानी की बाल्टी लिए हॉल में पोछा लगाती है। ज्यादा गर्मी होने के कारण उसे पसीने आने लगते हैं। तभी उसकी सास कामिनी, जो सोफे पर बैठी जूस पीते हुए टीवी देख रही होती है, उसके हाथ से जूस का ग्लास छूट जाता है और सारा जूस फर्श पर फैल जाता है। अरे ओ नासपिटी, थोड़ा पोछा यहाँ भी घिस दे। मैं ना बहू हूँ आपकी, नौकरानी चंपा नहीं। अरे आधे घंटे से घिस घिस के फर्श चमकाया मैंने, अभी इसे भी मैं ही पोछूं। आपका दिमाग खराब है क्या? आए हाय, तू पोछा लगा रही है? मुझे लगा चंपा है। अरे बहू, अभी ये गिर गया है तो लगे हाथ साफ कर दे, क्या हो जाएगा? ऐसा है, मेरा हो रहा है दिमाग खराब, इसलिए ये पड़ा पोछा और वो पड़ी पानी की बाल्टी। अपना फैलाया हुआ रायता खुद ही समेट लो। पहली बात तो ये रायता नहीं, आम का रस है। और करम जली, तू क्या अभी से सास से काम करवाएगी? काम तो मैंने किया है और अब समझ आ रहा है कि बेचारी चंपा काम करते करते कैसे टपक गई। बकवास बंद कर, वो अपना इलाज ना करवाने की वजह से ऊपर गई है। और खबरदार, जो उस नासपिटी का नाम मेरे सामने लिया तो। देखो सासू माँ, इतना तो भड़को मत, और हाँ, नई काम वाली ढूंढो, मुझसे इतने काम नहीं होने वाले, कह देती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। एक रात कामिनी करीब 12 बजे नींद भरी आंखें लिए किचन में पानी पीने जाती है तो देखती है कि नीली साड़ी में बिखरे बाल लिए एक औरत बर्तन साफ कर रही है। तभी कामिनी उसे चांदनी समझकर कहती है, ए नौटंकी बहू, आधी रात को क्या जगराता करने आई है? मेरी आंखों की बत्ती फ्यूज हो गई है क्या? दिखाई नहीं देता, मई बर्तन मांज रही है। बताओ, आजकल इतना ठूसने लगी है कि शरीर के साथ साथ आवाज भी भारी हो गई इसकी। जरा मुझे एक गिलास पानी तो पकड़ा। कामिनी के इतना कहने पर भी वो औरत नहीं पलटती। तभी कामिनी उसके कंधे पर हाथ रखती है तो वो औरत अपना डरावना सा चेहरा लिए पीछे मुड़ती है और उसे देखकर कामिनी की नींद के साथ साथ होश भी उड़ जाते हैं और वो घबराकर जमीन पर गिर पड़ती है। भाई क्या तेरे बाप की नौकर लगती है? साला, तेरे यहाँ खटते खटते मेरी जिंदगी खलास हो गई और तू अब भी मेरे पे हुक्म चलाती है। चंपा चुड़ैल हो गई। बहू कहाँ मर गई? कामिनी के चिल्लाने की आवाज को सुनकर चांदनी और राघव की नींद टूट जाती है और कमरे से बाहर आकर देखते हैं तो कामिनी किचन के फर्श पर गिरी हुई बचाओ बचाओ चिल्ला रही होती है। तभी चांदनी कहती है, अरे अपना ये भोपू बंद करो और इतनी रात को किचन के फर्श पर क्यों पसरी हुई हो आप? माँ, आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो आप? बहू, चंपा चुड़ैल हो गई। बहू मुझे बचा ले बहू। अरे कौन चंपा चुड़ैल हो गई? अरे अपनी नौकरानी चंपा, मैंने उसे किचन में बर्तन घिसते देखा। अरे माँ, कैसी बात कर रही हो? वो नौकरानी तो कब की मर चुकी है। आपने तो उसकी बरसी की आलू पूड़ी भी कट की है, भूल गई क्या? चुप कर नालायक, यहाँ डर के मारे मेरे प्राण अटके पड़े हैं और तुझे मजाक सूझ रहा है। बहू वो यही नीली साड़ी, बिखरे बाल और डरावना सा चेहरा लिए खड़ी थी। सासू माँ सच बताओ, रात में टिका के सोई थी ना आप? तुझे मैं नशे में दिखाई दे रही हूँ क्या? अरे मैंने पी नहीं है। अरे तो बिना पिए बकवास क्यों छाप रही हो? आधी रात को खुद तो परेशान हो, साथ में हमारी भी नींद की बैंड बजा रही हो। सासू माँ सो जाओ जाकर। ये तो मेरी बात सुनती ही नहीं है। राघव बेटा, तू विश्वास कर, सच में मैंने चंपा को देखा। वो माँ चलो कमरे में चलते हैं। हाँ, रात बहुत हो गई है ना, चलो भी। इतना कहकर राघव उसे कमरे में ले जाता है और अगले दिन झाड़ू लगाकर कचरा कूड़ेदान में डालकर चैन की सांस लेने के लिए पीछे मुड़ती है तो देखती है कि सारे घर में सूखे पत्ते और धूल बिखरी हुई है। तभी चांदनी बाजार से खांसते हुए घर आती है और घर की ऐसी हालत को देखकर कहती है, लगता है किसी गलत घर में घुस गई, कितनी गंदगी है। अरे सासू माँ, आप यहाँ? हाँ तो, और तू कहाँ चली? ये अपना ही घर है। हालत देखकर तो नहीं लगता। यहाँ कौन सा बवंडर आया था जो इतने सूखे पत्ते बिखरे पड़े हैं? कहाँ से आया वो छोड़, अभी इसको साफ कौन करेगा वो सोच। मेरी तो कमर लचक गई। हाय, तुम दोनों करेगी? हाय दैया, ये कौन बोला? मई बोली, चंपा चुड़ैल।
इधर उधर क्या मुंडी मटकाती है रे? ऊपर देख। दोनों सास बहू ऊपर की ओर देखते हैं तो चंपा चुड़ैल घर के दीवार पर चिपकी पड़ी होती है और अचानक से उनके सामने आकर रुक जाती है। उसे देखकर जहां कामिनी का बुरा हाल हुआ पड़ा था तो चांदनी डर के मारे कांप रही थी। जमाइला बुढ़िया, तेरी बहू तो देख कैसे फोन के माफिक वाइब्रेट हो रही है। चंपा तू मर गई थी ना? तभी तो मैं चुड़ैल बनकर इधर टपकी है। अब तुम दोनों ऐसा सदमे वाला थोपड़ा लेकर मेरे सामने मत खड़े रहो। झाड़ू उठाओ और पूरा घर साफ करो जैसे मैं करती थी। तू यहाँ क्यों आई है और चाहती क्या है हमसे? हाँ चंपा, तू चुड़ैल बनकर क्यों आई यहाँ? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुम दोनों के कानपुर में हड़ताल है क्या? तुम मिट्टी का तेल डाल के फूंक दो। फालतू के सवाल करके मगजमारी नहीं करने का, वरना अपने नुकीले दांतों को दोनों की खोपड़ी के आर पार कर देगी मैं। उसके डर से दोनों सास बहू फट से झाड़ू लेकर झट से सफाई करने लगती हैं। दोनों पूरा घर साफ कर देती हैं और पसर कर सोफे पर पड़ जाती हैं। तभी चंपा चुड़ैल दोनों पर बाल्टी से भरा पानी उंडेल देती है। चंपा चुड़ैल, तू हमसे चाहती क्या है? काम चाहती है मई, काम। देखा देखा बहू, चंपा कितनी वफादार नौकरानी है। अभी चुड़ैल बनने के बाद भी इसको काम चाहिए, वो भी हमारे घर में। लेकिन चंपा, इतनी डरावनी चुड़ैल नौकरानी रखना मेरे आत्मा की औकात से बाहर है। ए बुढ़िया चुप कर, मैं इधर काम करने नहीं बल्कि करवाने आई है। भूल गई तेरी कारण भरी जवानी में मैं टपक गई थी, याद है वो दिन? नौकरानी चंपा बुखार से तपती हुई बर्तन धो रही थी। तभी उसे चक्कर आने लगता है और उसके हाथ से प्लेट छूटकर टूट जाती है, जिस पर कामिनी उसे ताने देकर कहती है, हाय हाय सत्यानाश हो तेरा, कर दिया ना नुकसान। अभी ये प्लेट के पैसे तेरी अम्मा देने आएगी। मालकिन, मेरे को मेरी तबीयत ना आज कुछ ठीक नहीं लग रही, मेरे को छुट्टी दे दो। छुट्टी क्या वड़ा पाव है जो जब दिल चाहे तब मांग लिया? छुट्टी गई घैया के खेत में। चुपचाप काम कर, और अभी कुछ और तोड़ा तो अच्छा नहीं होगा, बता रही हूँ। अरे क्यों सुबह सुबह कलेश कर रही हो घर में? हाय राम, ये प्लेट कैसे टूट गई? ये तो माँ ने मुझे गिफ्ट में दी थी। वो बेबी जी मेरे से गलती से गिर गई। तू भी ना चंपा, एक काम ढंग से नहीं करती। अब ऐसे क्यों कांप रही है? इतना भी नहीं डांटा मैंने जो नौटंकी कर रही है। तबीयत खराब होने पर भी नौकरानी चंपा पूरा दिन काम करके अपने घर जा रही होती है। तभी वो चक्कर खाकर बीच रास्ते में गिर पड़ती है और उसका सर एक पत्थर पर जा लगता है। आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अगर तू मेरे को उस दिन छुट्टी दे देती ना तो मेरी जिंदगी की छुट्टी नहीं होती। ए चंपा, एक छुट्टी नहीं दी तो क्या तू ऐसे डराकर मेरी जिंदगी की छुट्टी करेगी? चली जा यहाँ से। चंपा, जो किया सासू माँ ने किया। अरे ये तो है ही जल्लाद, तुम्हारे जाने के बाद मुझे नौकरानी बनाकर रखा है इन्होंने। जो करना है इनके साथ कर, मुझे जाने दे। क्यों रे, तेरा क्या मैंने कर्जा ले रखा है जो तुझे छोड़ दूं? अभी तो काम करवा करवा के तुम दोनों का जब तक एक एक पुर्जा चरमरा न जाए ना, तब तक मैं तुम दोनों का पीछा नहीं छोड़ेगी। अपना घर तो तुमने चमका दिया, जाओ जाकर बगल वाली का भी चमकाओ। उसके डर से दोनों सास बहू अपनी पड़ोसन के घर जाकर झाड़ू पोछा करती हैं और इस तरह चंपा चुड़ैल दोनों सास बहू से पूरे मोहल्ले का झाड़ू कटका करवाती है। और जब दोनों थक कर घर आती हैं, तो नौकरानी चुड़ैल दोनों को जमकर झाड़ू से सूतती है और उन्हें बदहाल करके वहाँ से खुद गायब हो जाती है। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो और नई नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।